दोस्तों हम गीता का निष्काम कर्मयोग का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, और आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से जाकर देख लेना दोस्तों। अब आगे बात करेंगे दोस्तों स्वधर्म की। किसकी बात करेंगे? स्वधर्म की। स्वधर्म होता है दोस्तों, ये देखो, वर्णाश्रम के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना ही स्वधर्म है। यानी जो वर्ण आश्रम होते हैं ना 4 प्रकार के, उनके अनुसार अपने जो नियम कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? सर्वधर्म है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक सूत्र भी लिखा गया है, गीता में स्वधर्म का अत्यधिक महत्व है तथा कहा गया है स्वधर्म मरणम श्रेषम प्राणम धर्मम नास्ति। यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने के लिए स्वधर्म का पालन आवश्यक है। यानी कि जो निष्काम भाव से काम करने के लिए स्वधर्म यानी अपने धर्म का पालन करना अति आवश्यक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आपद धर्म, आप स्किप करके दोस्तों पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपद धर्म में है गीता निष्काम कर्म योग के अंतर्गत सर्वधर्म के साथ आपद धर्म को स्वीकार करती है। किसी अपवाद स्वरूप घटना में तथा देशकाल परिस्थिति के अनुसार किसी आकस्मिक असाधारण परिस्थिति में जब अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु व्यक्ति विशेष धर्मों के स्थान पर दूसरे वैकल्पिक कर्तव्य करे, किंतु वह व्यक्ति के धर्मानुकूल होने चाहिए, उसे आपद धर्म कहलाता है। यथा यानी कि उदाहरण के लिए देख सकते, प्राण रक्षा हेतु शास्त्र उतारना। यानी कहने का मतलब, यदि व्यक्ति ब्राह्मण है यानी कि क्षत्रिय नहीं है और आगे किसी संकट में आ गया तो वह शस्त्र उठा ले तो भी सही है। आपद धर्म का अर्थ यह होता है अपनी स्वयं की रक्षा के लिए धर्म से विपरीत हटना आपद धर्म है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपद धर्म यानी कि आपदा के समय अपनाया गया धर्म, आपद धर्म। आगे देखिए दोस्तों, संपदा लिख रखा है, संपदा में हम देखेंगे दोस्तों, तो गीता में कर्म के 2 प्रमुख प्रकार माने गए, 2 मुख्य प्रकार माने गए, सकाम कर्म यानी आसक्ति कर्म और निष्काम कर्म। ये मुख्य दोस्तों, एक बार इस पर ध्यान रखना। संपदा है उसमें गीता के कर्म के अनुसार 2 प्रमुख मुख्य भागों में बांटा गया है, सकाम कर्म यानी आसक्ति युक्त कर्म और निष्काम कर्म यानी आसक्ति रहित कर्म। ठीक है, आगे देखेंगे, सकाम कर्म बंधन का कारण होता है, यानी कि किसी भी सकाम कर्म करते हैं ना उसमें बंधन का कारण होता है, जबकि निष्काम कर्म में क्या होता है? मुक्ति का मार्ग दर्शाया जाता है दोस्तों। गीता में संपदा यानी संपत्ति तथा मूल आधार के 2 प्रकार से माने जाते हैं, यानी संपदा 2, देवी संपदा और आसुरी संपदा। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें देवी संपदा क्या होती है? ये वे शक्तियां हैं जो सदाचार और धर्मानुकूल होती है। यानी कि कहने के बाद देवी संपदा हम किसे कहेंगे? जो सदाचार यानी कि धर्म के रूप में जुड़ी हुई हो और धर्मानुकूल हो यानी धर्म के अनुकूल हो। ये मोक्ष अथवा मुक्ति को ली जाती हैं तथा मानव कल्याण संबंधी होती है। देखिए दोस्तों, देवी संपदा में देखा गया है यानी कि हम दया करते हैं, दया, प्रेम, अहिंसा, अनासक्त शक्ति इत्यादि। आगे इसमें आसुरी संपदा में देखेंगे दोस्तों, ये बंधन का कारक होती है, यानी किसी बंधन से जुड़ने का कारक होती है, व्यक्ति को अवनति तथा पतन की ओर ले जाती है, व्यक्ति को जीवन के नाश करा देती है, जैसे अहंकार। आसुरी यानी असुर से ध्यान रखना है, आसुरी संपदा कौन सी? असुर से संबंधित, जैसे अहंकार, मिथ्या भाषण, क्रोध, कटु वचन, दुराचार, ये हम व्यक्ति करेगा दोस्तों तो इसमें क्या होगा? व्यक्ति खुद दुराचार का सामना करना पड़ेगा जैसे दोस्तों। ठीक है, ये बात हमें। और देवी संपदा देवताओं के गुण होते हैं वो, और आसुरी संपदा में क्या होता है? जो मतलब असुरों के गुण होते हैं वो। आगे अपना है अनासक्त धर्म। अनासक्त धर्म में गांधी जी द्वारा अनासक्त योग के रूप में गीता की व्याख्या की गई। गांधी जी है, ठीक है, द्वारा किसने व्याख्या की? गांधी जी ने अनासक्त योग के रूप में गीता की व्याख्या की है। अनासक्ति योग गीता के मूल आधार हैं। व्यक्ति में सांसारिक विषय वासना, सुख, आशा, आसक्ति, मोह इत्यादि का त्याग करके आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास करना चाहिए, जिसमें लोक संग्रह का भाव रखते हुए केवल वह स्वधर्म का पालन करे। ठीक है, अनासक्त भाव किसने दिया? गांधी जी ने दिया, इतना ध्यान रखना है। गीता तथा कांट के कर्म में अंतर, गीता और कांट में क्या क्या अंतर है? कांट कहता है, कांट का नीतिशास्त्र कठोरतावादी, जबकि गीता हमने प्रयोजनवादी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, कांट नैतिकता के पालन में एक प्रकार की बाध्यता दिखाई देती है, जबकि गीता में स्वधर्म में स्वाभाविक रूप से कर्तव्य पालन की बात कही गई है। ठीक है, कांट कहता है इसकी इच्छाओं भावनाओं के पूर्ण दमन की बात की गई है कांट में, और गीता में क्या कहा है? गीता में भावनाओं के शुद्धिकरण तथा आसक्ति रहितता को स्वीकार किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, जो कलाम पब्लिकेशन की जो दर्शनीय शब्द बुक है उसमें मुख्य बात यही है दोस्तों कि आपने जैसे अभी अपने ये यूनिट पूरी होगी, पहला चैप्टर मैंने पहला आपको इसमें पार्ट दिया था, ये दूसरा पार्ट था अपना। अब इसमें देखो वापिस जो मुख्य बातें है ना वो इसमें टॉपिक वाइज दे रखी है। गीता महाभारत के विष्णु पर्व के 25वें से 42वें अध्याय के मध्य आता है। महर्षि वेदव्यास को गीता का रचयिता माना जाता है। ब्रह्म विद्या पर आधारित आचार व्यवहार, आचार मीमांसा इसका मुख्य विषय के कारण योग शास्त्र कहा जाता है। गीता में 18 अध्याय तथा लगभग 700 श्लोक माने जाते हैं। गीता में 3 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। श्रेष्ठता की दृष्टि से ज्ञान योग, भक्ति योग तथा निष्काम कर्म योग की तुलना 12वें श्लोक में कृष्ण ने स्पष्ट रूप से की है। निरंतर अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है।
कर्म में तत्व शुद्धि होती है दोस्तों। सत्व शुद्धि में भक्ति का उदय होता है, भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा श्रद्धावान सत्व का उदय होते हैं। शंकराचार्य गीता के सबसे प्राचीन व्याख्याकार माने जाते हैं। गीता के प्रमुख भाष्यकार ज्ञान योग शंकराचार्य ने, ठीक है, गीता के प्रमुख भाष्यकार में ज्ञान योग शंकराचार्य ने दिया, कर्म योग बाल गंगाधर तिलक और भक्ति योग अपने रामानुजाचार्य ने दिया। आगे देखिए दोस्तों, गीता के आधुनिक व्याख्याकार महात्मा गांधी जी को माना जाता है। गीता के जो आधुनिक व्याख्याकार महात्मा गांधी को कहा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण और बाल गंगाधर तिलक तथा विनोबा भावे, एनी बेसेंट तथा ओटो जेनर शामिल है। ये ध्यान रखना है। गीता के आधुनिक व्याख्याकार कौन कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, एनी बेसेंट, ओटो तथा जेनर। ठीक है। फल तथा परिणाम की आसक्ति से रहित होकर अपने स्वकर्म यानी कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक पालन करना ही निष्काम कर्म है। ठीक है। कर्मण्यवादी का अस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्मयोग की विशेषता क्या है? मानव का अधिकार केवल कर्म पर होता है। फल अथवा परिणाम की इच्छा न करना, फल की आकांक्षा तथा आसक्ति में कर्म नहीं करना, अकर्म की कभी भी इच्छा नहीं होना। अपवाद स्वरूप वे आकस्मिक परिस्थितियों जिसपे विशिष्ट कर्तव्यों का निर्वाह कर वहाँ दूसरे को वैकल्पिक कर्तव्यों का पालन किया जाए वह आपद धर्म कहते हैं। गीता में वर्ण व्यवस्था और ईश्वर की सत्ता में पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया है। गीता में वर्णाश्रम के अनुसार स्वधर्म पालन के विशेष महत्व दिया गया है। तृतीय अध्याय में 7वें श्लोक में इंद्रिय संयम के महत्व बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है, मन द्वारा इंद्रियों को संयमित करके अनासक्तिपूर्ण कर्मयोग के अनुसार आचरण करने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है, गीता मनुष्य को सभी परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से तथा निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म का सिद्धांत और स्थिति प्रज्ञ का आदर्श ऐसे से हैं जिनकी प्राप्ति सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। यदि अहिंसा और कर्तव्य में संघर्ष हो तो गीता के अनुसार मनुष्य को अहिंसा का मार्ग छोड़कर कर्तव्य पालन के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। परंतु अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य के लिए स्वार्थ, लोभ, घृणा, द्वेष, क्रोध, दुर्भावनाओं तथा पूर्णतः मुक्त रहना गीता का आवश्यक माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब स्पष्ट रूप से मुख्य बिंदु दे रखे थे और इसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फटाक से जल्दी से। क्वेश्चन छोटे ही हैं दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन हैं और चैप्टर काफ़ी छोटा है दोस्तों। ये तो गीता के अनुसार स्थिति प्रज्ञ वह है, स्थिति प्रज्ञ कौन है? सफलता और असफलता की संभावना रखने वाला स्थिति प्रज्ञ। भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कर्म फल की इच्छा का त्याग करने वाला निष्काम कर्म है। ठीक है। निष्काम कर्म का अर्थ है, अभी देखा हमने, फल की प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर्म करना। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होता है दोस्तों? गुण एवं कर्म। गीता के संदर्भ में क्या सत्य है? गीता के संदर्भ में क्या सत्य है दोस्तों? तो इसका आंसर है अपने दोस्तों, इसका आंसर है अपने गीता एवं इसका आंसर है 2। यानी कि कहने का मतलब है गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादित करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है, इसका अर्थ है फल प्राप्ति की इच्छा रहित होकर कर्म करना। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसका दृष्टिकोण भी श्री कृष्ण ने नाम दिया, क्या नाम दिया था? कर्म पलायन, यानी वह कर्म से दूर भाग रहा था। भगवद गीता के अनुसार मुक्त जीवन वह है जिसमें त्याग दिया जाए। यानी क्या त्याग दिया जाए? इसमें त्याग क्या करना होता है दोस्तों? एक तो इच्छाओं का और करना होता है एक और आसक्तियों का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म है, अभी देखा हमने, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। गीता महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है भीष्म पर्व का। ये मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गीता महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? तो भीष्म पर्व का। गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो यह चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। आगे देखिए दोस्तों, कोकार्ड आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इमर्सन थे, इमर्सन। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जी ने। और गीता के व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद को। दोस्तों छोटा सा वीडियो तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप ही का चैनल है दोस्तों, जल्दी से क्लिक कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।